आप सभी छात्रों को गुड इवनिंग। जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज मिलवाने जा रहा हूँ यूजीसी नेट जून 2023 जो एग्ज़ाम हुए थे उसके टॉपर से। ठीक है, तो आज हम टॉपर्स टॉक करेंगे। और आपके मन में दो प्रश्न होते हैं और मुझसे काफ़ी बार आपने पूछा भी है कि सर ये बताया कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने का सही समय क्या है, उपयुक्त समय क्या है। तो इसका भी जवाब आज मिलेगा आपको। और साथ ही साथ कि कैसे ये AR1 तक पहुँचे, इतनी लंबी, इतनी जो ऊंचाई तक वहाँ पहुँचे हैं, इस जर्नी को कैसे उन्होंने कंप्लीट किया है, कैसे मतलब किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते थे, इस तमाम बातें मैं इनसे जानूँगा। तो मैं सबसे पहले तो स्वागत सत्यम जी आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, ये माइक पकड़िए और मैं प्रश्न करते जाता हूँ और आप जवाब स्टूडेंट्स को दीजिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ जी। मेरा नाम सत्यम कुमार झा है और जैसे कि सर बता रहे हैं कि मैंने जून 2023 की जो यूजीसी नेट JRF की परीक्षा है उसको उत्तीर्ण की है और ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने अपने सब्जेक्ट में लाया है। तो सर उसके बाद हाँ, सबसे पहले जो आप आए थे तो मैंने एक बात आपसे कहा था कि आपने पूछा था कि अभी हम सेमेस्टर में तो एडमिशन लिए भी नहीं हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था उस टाइम? सही है कि जब मैं तैयारी करने के लिए सर के यहाँ आया था तो सर का जो पिछला वाला ब्रांच था मैं वहाँ पे गया था सर से पूछने के लिए। तो मेरे भी मन में ये संशय था कि क्या मैं फर्स्ट, क्योंकि मैंने उस समय एडमिशन लिया भी नहीं था पीजी में, तो मैंने सर को पूछा था क्या सर मैं दे सकता हूं। तो सर ने मुझे पूरा रूप से मोटिवेट किया कि हाँ निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मेरा रिजल्ट आया तो उससे 2 मंथ पहले ही मैंने जो है पीजी में अपना एडमिशन लिया था। तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो सर्टिफिकेट की वैलिडेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो निश्चित रूप से आप पीजी में यदि एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप कहीं भी मतलब कभी भी जो है एग्जाम निश्चित रूप से दे सकते हैं, तो रिजल्ट आपका वैलिड हो जाएगा। अच्छा, कोई परेशानी हुई वहाँ पर, आपको कुछ रुका गया? नहीं कोई एग्जाम नहीं कोई एग्जाम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कोई, है ना। क्योंकि जैसा है उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट के वैलिडेशन से हम लोग चलते हैं और ये बिल्कुल बात सही भी है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट निकलता है उससे 3 साल का आपको समय दिया जाता है अगर आप JRF हैं तो, और अगर नेट निकालते हैं तो 2 साल का समय रहता है कि उसके भीतर आप क्या कर लें, अपनी पीजी ख़त्म कर लें, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड होंगी। बिल्कुल ये सही बात कहे हैं और यही बातें मैंने इनसे भी कही थी। ठीक है, और 2-3 प्रश्न। पेपर 1 का कैसा जर्नी रहा, जो यहाँ से कंटेंट मिले, क्लासेस मिले, कितना यूजफुल है और आपका कितना स्कोर रहा। और जैसे आपने कहा भी था मुझे आकर के कि मुझे और भी क्वेश्चन सही हो सकते थे, तो क्या करने चाहिए स्टूडेंट को भाई, इस एकेडमी से रिलेटेड क्या हम लोगों को करने चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे पेपर 1 के लिए? ये बात सही है कि सर का जो मार्गदर्शन रहा फर्स्ट पेपर में वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट हुआ वो निश्चित रूप से सेकेंड पेपर में तो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, तो निश्चित रूप से उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट पेपर आपका रिजल्ट बनाएगा। JRF आपको फर्स्ट पेपर कराता है। तो मैं जब सर के पास पढ़ने के लिए आया तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, लेकिन सर ने जिस तरह से अपने लोग जैसे मोटिवेट किया हम लोगों को, बहुत ही मोटिवेट करते हैं सर, अभी भी आप लोग करेंगे, तो बहुत ही मोटिवेट किए सर। और बताएं कि हम सर के पास लगभग में 1 साल जो है लगभग में हम पढ़े थे, मतलब कंटिन्यूटी मेरा 1 साल मैं पढ़ा था। और जितना भी नोट्स था पर यूनिट का, जितना भी नोट्स था, जितना भी कंटेंट था या जितना भी गाइडेंस था, सर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया उसमें। और मैं बता दूं कि मेरा 30 क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट JRF की परीक्षा में मेरा 30 क्वेश्चन सही हुआ था, जिसके बेसिस पे मुझे 60 मार्क मिला था। लेकिन वो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकता था। कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से जो है कुछ क्वेश्चन गलत हुए। एक तो डायरेक्टली सर वो क्वेश्चन मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो संख्या पूछा था, तो मुझे पता था कि जब सर पढ़ा रहे थे मैं सबसे पहले हायर एजुकेशन ही मैंने मतलब वो भी मतलब हायर एजुकेशन शायद लास्ट यूनिट में है, यूनिट 10 में है। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी तो सर बोल रहे थे कि क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि वो तो होता है कि जनरली सब मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी या जो वो अपने लोग पढ़े रहते हैं। तो मैंने वहीं से शुरुआत की थी। और पहले मुझे याद है कि पहले ही दिन सर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताया था और बताया था कि कितना संख्या है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन, उसके बाद एक ICT का क्वेश्चन था जो कि मैंने उसको 10 बार घर पे पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जाकर मैंने जो है गलत टिक कर दिया। तो इस तरह से देखें तो लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मुझे मतलब सही होना चाहिए था मेरा, लेकिन वो
हेजिटेशन की वजह से कहें वो मेरा गलत हो गया था। अच्छा, अब पेपर 2 जो आपकी मैथिली रहा आपका, उसमें सर का क्या सहयोग था और क्या कितने कितने मदद किए, कितने यूजफुल है? और अभी जो देखते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं इधर से उधर उठा करके, तो एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे दरभंगा के बच्चों को, या अपने आपके जो विभाग के स्टूडेंट्स हैं या आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं ये मेरा अपना सब्जेक्टिव व्यू है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सबसे पहले मन में जो ये भ्रांति रहती है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँगा, ये जो भ्रांति रहती है JRF मैं नहीं निकाल पाऊँगा, कहीं ना कहीं रहती है। क्योंकि मैं भी जब तैयारी करने के लिए सर के पास आया था तो मुझे भी ये विश्वास नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं भी JRF कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपीरियंसदार जो लोग थे वो हम लोग के सब्जेक्ट में मैं 21 के एज में मैंने एग्ज़ाम दिया था JRF का। और मैंने ऐसा भी मतलब बहुत स्टूडेंट को देखा है जो कि 30, 31, 32, तो उनके पास मेरे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं एक बात ये निश्चित कर देना चाहता हूँ कि जो भी हो सर के मार्गदर्शन में मैं अभी JRF हुआ हूँ, हो सकता है आगे जाके मैं इससे भी बड़ा कुछ करूँ। तो सर का मार्गदर्शन रहा और सर की जो बातें थी वो मेरे ख्याल में रही कि निश्चित रूप से यदि अपना 100% आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे सफलता मिलती है। हमारे सेकेंड पेपर के जो सर थे रोशन सर, मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि मेरे सब्जेक्ट में जो है उनसे ज़्यादा मतलब मैंने जो देखा है उनसे ज़्यादा जो है मतलब सहायता की अपेक्षा आप किसी से नहीं कर सकते हैं। जितना उन्होंने हम लोग को सहायता किया, सहायता तो उन्होंने सबकी की, ये बात निश्चित है। तो JRF किसी एक को है, लेकिन मैं तो अपना श्रेय उन्हीं को दूंगा, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से जो है मैं अभी JRF हूँ और जो भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। तो वो एक बात कहते थे कि कंपटीशन पे आप नहीं ध्यान दीजिए कि हाँ इतना स्टूडेंट है, इतना क्या है, वो सब जो है फेक बातें हैं। आप अपने आप में कंपटीशन कीजिए कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है वो मैं उसको कैसे अचीव कर रहा हूँ। यदि आप निश्चित रूप से लगातार करते रहेंगे तो, और सफलता की कहानी में कोई ये नहीं है कि आप, हो सकता है कि मैं एक ही बार में निकल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप 1-2 बार असफल भी हो जाएं, लेकिन असफलता जो है आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी, एक नई आपको जो सोच देगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, पेपर 2 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे? पेपर 2 में मैं बता दूं कि मेरा 89 क्वेश्चन जो है, 89 क्वेश्चन जो है मेरा पेपर 1 में सही हुआ था। लेकिन और कितना ये तो सबसे मतलब मैं ये हमको आप बोले हुए थे कि सर कुछ 3-4 क्वेश्चंस और सही हो सकते थे। जी। जैसे रोशन सर से बात हुआ था, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि भाई अब टॉपर्स हैं तो उनके सारी चीज़ों को तो इवैल्यूएट किया ही जाएगा, बाकी सभी बच्चों को करता हूँ मैं, लेकिन उनके तो टॉपिक को इवैल्यूएट मैं करूँगा ही। तो ये खुद ही हमको आगे बोले हुए थे कि सर 3-4 क्वेश्चंस और हमारा सही हो सकता था, तो ये सच बात है। जी, निश्चित रूप से ये मैं इस बात के लिए बहुत ही निराश हूँ, अभी भी निराश रहता हूँ, क्योंकि मेरा 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं और सही कर सकता था। सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं मतलब अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो ये हुआ कि जब एक फॉन्ट रहता है वो मैं जब जो ऑप्शन बी मैंने टिक किया था वो ऑप्शन मेरा सी टिक किया, ऐसे करके मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। मैं ऑप्शन बी मैंने टिक किया और ये हो सकता है मतलब हेजिटेशन से हो सकता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी मेरा टिक हो गया। और 1-2 क्वेश्चन मतलब जनरली जिसको मैंने 1000 बार पढ़ा था कम से कम, मतलब रोज़ पढ़ता था तो वो टॉपिक जो है निश्चित रूप से पढ़ता था, तो वो क्वेश्चन सब पता नहीं हेजिटेशन की वजह से जो है मेरा गलत हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, इसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ ग्रुप डिस्कशन करें, और CBT मोड में मतलब मैंने कुछ डेस्कटॉप भी लगवाई हैं कि आप आकर के आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि घर पर तो मैं देता था पहले भी, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चीज़ हम चेक नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ रहेंगे तो भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब टोटल 92 या 93 कह सकते हैं, इवन 94 क्वेश्चन 100 में से बात कर रहा हूँ, 100 में से 94 क्वेश्चन इनके सही हो सकते थे, जबकि उसमें 89 इनका सही हुआ है। वो भी एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है, इतने लेवल तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड पेपर 2 में जैसा उन्होंने कहा कि वो 30, 35, 40 भी हो सकता था, बस वो टाइमिंग इशू के कारण हो जाता है एग्ज़ाम प्रेशर्स हैंडल करने वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और 21 साल की, जैसा उन्होंने कहा 21 साल की एज में, भाई 21 साल की एज में लोग भटकते रहते हैं, ग्रेजुएशन करके इधर उधर भटकते रहते हैं। इस टाइम उन्होंने JRF निकाला है तो अपने में बहुत बड़ी बात है। तो और एक लाइन और कि जो आने वाले आपके स्टूडेंट मतलब यहाँ स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए और उनको तेजस एकेडमी क्यों आना चाहिए, ये बता दीजिए बस। सबसे पहली बात कि हायर एजुकेशन में जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं अभी मौजूद हैं, और हो सकता है कि आगे और भी हो।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप मतलब अपना गोल बनाइए, अपने माइंड सेटअप कीजिए कि मुझे ये करना है। सबसे पहले ये होगा, क्योंकि जब तक माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इधर उधर का बात सोचेंगे, इधर उधर का लोगों को बात देखेंगे तो निश्चित रूप से 100 लोगों से बात करेंगे तो वो 100 रंग की बात करते हैं। तो कंपटीशन है, ये भी एक कंपटीशन ही है। कंपटीशन है तो उसमें आप पॉजिटिव वे में रहें। और जैसे कि सर ने बताया कि तेजस एकेडमी आने का क्या फ़ायदा, तो मैं तो मानता हूं कि मेरा जो सफलता है वो उसमें लगभग मैं 80% मैं मानता हूं कि तेजस एकेडमी को दूंगा, क्योंकि यदि आपके पास सही मार्गदर्शन, एक सही डायरेक्शन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सर, मैं जब बता दूं कि थोड़ा बात लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब सर के पास मैं आया था नेट की तैयारी करने, उस समय मैं जो है कुछ अलग जो होता है कि कमीशन लेवल पे मैंने सोचा था कि मैं उस चीज़ की तैयारी करूं। और मैंने सर को कहा था कि मैं सिर्फ सेकंड पेपर पढ़ना चाहता हूं, मैं फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ूंगा। मैंने सर को कहा था, उस वाला जो ब्रांच था, हाँ दिघी वाला जो ब्रांच था, उस पर सर को मैं बोला था। लेकिन मैं इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे मोटिवेट किया। या अपने जैसे लोग, मैं उस समय में भी पॉजिटिव व्यू में नहीं था कि स्टूडेंट्स होता है कि ऐसे पैसा ले लेगा, वैसे पैसा ले लेगा, जो माइंड में रहता है सबका, वो मेरा भी माइंड में था। लेकिन मैं ये बात क्लियर रूप से ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, सर के पास हूँ, कि मुझे भी लग रहा था उस समय कि ये ऐसे हुए थे। लेकिन मैं अभी जितना मतलब हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो सर ने उस टाइम भी कहा था कि आप दोनों पेपर को जो है सिमिलर वे में लें और सिमिलर वे में लेके पढ़ें। लेकिन मैं उस समय पूरा रूप से श्योर नहीं था, लेकिन सर के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद कहें या मेरी खुशनसीबी कहें कि सर दोनों पेपर की सिमिलर मैंने बैच ली। और पहले तो फर्स्ट ही पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया था, पहले फर्स्ट ही पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया। और मेरा ये लक्ष्य रहता था कि दोनों पेपर को सेम टाइम दूं। हम लोगों के सब्जेक्ट में तो ये होता है कि जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ समझते हैं अपने सब्जेक्ट पढ़ के हम निकल जाएंगे। मैं एक बात ये निश्चित कर देना चाहता हूं कि यदि आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अभी कर लें, आगे जो जर्नी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उसमें निश्चित रूप से आप यूपी PCS का एग्जाम्पल ले सकते हैं। विभिन्न तरह के PCS अब जो है प्रोफेसर्स के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उसमें फर्स्ट पेपर साइंस, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, इस सब के क्वेश्चन तो मैक्सिमम रहेंगे। तो आप अपने पेपर से चाहेंगे बहुत कुछ हम बड़ा कर लें, वो नहीं होगा। फर्स्ट पेपर आपको टेक्निकली जो है स्ट्रांग बनाता है। टीचिंग कैसे की जाए, मान लिए आप प्रोफेसर बन गए, आपको पढ़ाने का एक मतलब लहजा जो कहेंगे वो नहीं है। आप कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आप कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे आप टीचिंग की जो पैरा बाय पैरा जो उसकी मतलब लेंथ है, वो कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है टीचिंग का, तो वो सब फर्स्ट पेपर सिखाती है। और मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने और जब आप बात लंबा कर ही दिए तो मैं एक बात कहूँगा कि जो दूसरे रैंक है, जो दूसरे रैंक पर है, तो मैंने एक दिन आपको कहा था कि पेपर 1 आपको जितनी ऊंचाई तक आप जाना चाहेंगे उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। जो दूसरे रैंक पर हैं आपसे बस कितने कम है उनके स्कोर? 4 नंबर। हाँ जी 234 नंबर हैं। जो स्टूडेंट दूसरे नंबर पर हैं, इनके विषय में ऑल इंडिया रैंक 2 पर हैं, उनका बस 4 नंबर कम है। उस टाइम क्या लग रहा था, मेरी बात कितनी मायने रखती थी? अगर मान लीजिए उस टाइम पेपर 1 मिस करते तो निश्चित रूप से, अब देखिए वो भी पास किया है, वो भी स्टूडेंट है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ उस टाइम आपको क्या लगा था कि हाँ पेपर 1 पढ़ करके हमने गलती की, या कितना सही किया, कैसा फील कर रहे थे उस टाइम? जैसा कि मैंने सर आपको पहले ही बताया कि मैंने बताया कि मेरी सफलता में जो है फर्स्ट पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेकंड पेपर से, क्योंकि सेकंड पेपर में निश्चित रूप से ज़्यादा उसमें मार्किंग है तो ज़्यादा होगा ही होगा। जो गैप, हाँ 4 नंबर का जो गैप है उसके बारे में, वो 4 नंबर का जो गैप था वो एक तरह से सोचता हूँ तो अभी कुछ थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पता तो नहीं रहता कितना मार्क आएगा। लेकिन बहुत बड़ी, क्योंकि एक मार्क से जो है JRF छूटता है, तो दूसरे स्थान पे जो है उनका जो है मात्र 2 क्वेश्चन मुझसे जो है कम है। और पेपर 1 में मेरा शायद 30 है, उनका 30 नहीं, उनका नहीं, पेपर 1 में आपसे कम ही है सर। हाँ, हमसे ज़्यादा आप उतना याद नहीं है। हाँ, तो वही 1-2 क्वेश्चन का, हाँ 4 क्वेश्चन जो है, हाँ 4 क्वेश्चन का लगभग में जो है डिफरेंस है। तो और निश्चित रूप से मेरे जो पिछले, मेरे जो मतलब सब्जेक्ट में या मेरे जो सहपाठी थे, लगभग उनका
25 भी नहीं क्रॉस हो पाया था। हाँ। तो उसके वजह से पेपर 1 की वजह से 30 क्वेश्चन की वजह से जो है मैंने उनको फाइट किया दो नंबर तो से जो है। इतना सब सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से ये होप करता हूँ कि अब आपके 2 प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहला कि JRF करने का उपयुक्त समय क्या है, नेट देने का उपयुक्त समय क्या है, और पेपर 1 की क्या रोल होती हैं। ठीक है, तो एक बार आपको बहुत तहे दिल से शुभकामना कि जल्द से जल्द आप अपना PG कंप्लीट करें और PhD करें। और हम इनको जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म बुला रहे हैं ऑफलाइन सपोर्ट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन सपोर्ट चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, वो बिल्कुल आकर के मिल सकते हैं हमसे। और बिल्कुल सत्यम जी के द्वारा मैं मदद करवाऊंगा, क्योंकि भाई आप एक AR1 बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा, अपने बढ़िया तरह से बताएगा, और ये करेंगे ना कम से कम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का प्रॉमिस। जी जी चलिए 2024 में मैंने प्रॉमिस ले ली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह से जो भी और भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टॉक के साथ। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज कोर्स की लॉन्चिंग है, मतलब 2024 के लिए मैं कोर्स तो लॉन्च ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उसमें कुछ ऑफर्स डाल रहा हूं और प्राइस सीधा 50% तक ऑफ आपको दिखेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।